एक्ट्रेस नूतन उस ज़माने की अदाकारा हुआ करती थी जब लड़कियों और औरतों को घरों में पर्दों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता था। इन पर्दों की बंदिशों को तोड़ते हुए नूतन ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखकर अपने बोल्ड अंदाज से सबको चौंका दिया। नूतन भारत की पहली एक्ट्रेस थी जिसने फिल्मों में स्विमिंग सूट पहनकर अपना अंग प्रदर्शन किया। नूतन अपने बोल्ड अंदाज की वजह से अधिक लोकप्रिय हुई। उस ज़माने की मशहूर अभिनेत्रियों मधुबाला, वहीदा रहमान, नरगिस, मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ नूतन बॉलीवुड की गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। पर्दे पर खुश दिखने वाली नूतन असल ज़िंदगी में इस कदर दुखी थी कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि वो जल्द ही दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं, तो वह दुखी होने के बजाय खुश हो गई। खुद की फिल्म के ही प्रीमियर से बाहर कर देने वाली नूतन ने सबको बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी। खुद की मां से प्रताड़ित नूतन आखिरकार क्यों उन पर कोर्ट केस करने को मजबूर हो गई। अपने पति के दबाव के चलते उस जमाने के मशहूर एक्टर से बदसलूकी करने पर विवश हुई एक्ट्रेस नूतन की जीवनी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार सेन समर्थ, जो एक फिल्म निर्देशक व कवि थे। उनकी मां का नाम शोभना, जो हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री हुआ करती थी। नूतन की 2 छोटी बहनें तनुजा और चतुरा थी और एक भाई जयदीप था। उनकी नानी भी अपने ज़माने की अभिनेत्री और भजन गायिका रह चुकी हैं। पिता के निर्देशक होने का फ़ायदा नूतन को बचपन से ही मिला। 9 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने पिता के द्वारा बनाई गई फिल्म दल दमयंती में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म हमारी बेटी में अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में बैक टू बैक काम किया, लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने नगीना फिल्म में भी बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। इस फिल्म की प्रीमियर पर जब वो अपनी फिल्म देखने गई तो वहाँ मौजूद गार्ड ने उनको थिएटर में घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह यह थी कि इस फिल्म को 18 साल से अधिक उम्र के सदस्य ही देख सकते थे और उस समय नूतन की उम्र 18 साल से कम थी। इसके बाद उन्होंने गार्ड को समझाने की कोशिश की वो इस फिल्म की अभिनेत्री हैं, तो गार्ड ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए उनके ही प्रीमियर से बाहर कर दिया। नूतन को सिंगिंग का भी बेहद शौक था, इसलिए उन्हें जब मौका मिलता वो सिंगिंग किया करती। नूतन का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उनके परिवार व रिश्तेदार उन्हें ताना मारा करते। अपनी बेटी के रूप और रंग को बदलने के इरादे से नूतन की मां शोभना ने उन्हें स्विट्ज़रलैंड भेज दिया, जिसके पीछे मां शोभना का पैसे के प्रति लालच था। इंडिया वापस आते ही नूतन की मां ने उन्हें सीमा फिल्म में काम दिलाया। इस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेहद ही कम उम्र में नूतन ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मिस मसूरी का भी खिताब जीता। नूतन ने बसंत, हीरा, लाइट हाउस, बारिश, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी, छबीली जैसी फिल्मों में काम करने के साथ साथ कुछ फिल्मों में गाना भी गाया है। नूतन ने अपने ज़माने के लगभग सभी एक्टर के साथ काम किया। शम्मी कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र, राजेश कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त जैसे कई एक्टर के साथ काम करने का मौका नूतन को मिला। फिल्म जगत में नूतन अपने बोल्ड अंदाज से इस कदर फेमस थे कि उनकी सुजाता और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में उनके संस्कारी किरदार को देख कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यह नूतन है। दर्शक ने नूतन के बोल्ड लुक के साथ साथ उनके संस्कारी अंदाज को भी खूब पसंद किया। अगर नूतन के लव लाइफ की बात करें तो उन्हें शम्मी कपूर से प्यार हुआ था। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे। वो दोनों बचपन से ही एक अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्ती और प्यार को शादी के बंधन में बांधने का सपना लिए शम्मी कपूर नूतन की मां के पास उनकी बेटी का रिश्ता मांगने पहुंच गए, लेकिन नूतन की मां शोभना ने इस शादी से मना कर दिया।
जिसकी वजह से नूतन का पहला प्यार अधूरा रह गया। इसके बाद राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पड़ गए और शादी के लिए उनकी माँ के पास पहुँच गए। इस बार भी नूतन की माँ ने शादी कराने से मना कर दिया। शोभना अपनी बेटी नूतन का लव मैरिज नहीं कराना चाहती थी, जिसकी वजह यह थी कि उन्हें डर था कि कहीं लव मैरिज कराने के बाद नूतन का बैंक बैलेंस उनके हाथ से न निकल जाए। शोभना को नूतन से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार था। इस वजह से उन्होंने उनकी शादी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से करा दी ताकि नूतन उनके हिसाब से चल सके। शादी के बाद नूतन अपने पति के साथ रहने लगी। वो अब फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, वो एक पारिवारिक लाइफ चाहती थी। लेकिन जब उन्हें फिल्म सुजाता के लिए दूसरी बार बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो उनके पति उन्हें फिल्मों में फिर से काम करने के लिए बोले तो नूतन उनकी बात मान गई। साल 1961 में नूतन और रजनीश से एक बेटा हुआ जिसका नाम मोहनीश बहल है। मोहनीश भी हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। साल 1963 में नूतन की फिल्म बंदिनी आई। इस फिल्म के लिए भी उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। मिलन फिल्म के लिए एक बार फिर से नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यह नूतन का चौथा फिल्म फेयर अवार्ड था। साल 1978 की फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की के लिए नूतन को 5वीं बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया। फिल्म सिनेमा में नूतन वह एक्ट्रेस बन चुकी थी जिसे हर बार उनकी किसी न किसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। साल 1970 में नूतन का संजीव कुमार संग झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह यह थी कि नूतन और संजीव कुमार देवी फिल्म में साथ काम कर रहे थे। उसी बीच गलियारों में उनके नज़दीकियों की खबरें फैलने लगी तो किसी ने नूतन को बताया कि ये खबरें खुद संजीव कुमार ही फैला रहे हैं। तो नूतन ने संजीव को सेट पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया जिससे उनके बीच का अफवाह वहीं ख़त्म हो जाए। कहा जाता है कि संजीव कुमार को थप्पड़ मारने की वजह नूतन के पति रजनीश थे। उन्होंने ही नूतन को मजबूर किया था संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ मारने के लिए। खानदान, तेरे घर के सामने, छलिया, अनुराग, सौदागर, रिश्ते नाते, यादगार, दिल ने फिर याद किया, सरस्वती, चंद्र, साजन बिन सुहागन जैसी हिट फिल्मों में काम कर नूतन सभी के दिलों में राज कर रही थी। कर्मा, मेरी जंग जैसी फिल्मों में नूतन ने सपोर्टिव रोल किए हैं। उनके सपोर्टिव रोल को भी दर्शकों ने खूब प्यार किया। कर्मा फिल्म में नूतन दिलीप कुमार की पत्नी का किरदार निभाई हैं। नूतन हमेशा से ही दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहती थी। उनकी यह चाहत आखिरकार कर्मा फिल्म में पूरी हो गई। मेरी जंग फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड से नवाजा गया। साल 1974 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नूतन पर्दे पर जितनी खुश दिखती थी, पर्दे के पीछे उनका जीवन उतना ही दुखों से भरा हुआ था। अपने दुखों से वह हमेशा अकेली ही जूझती रही। नूतन के पति रजनीश एक अच्छे पति नहीं थे। वो नूतन को परेशान किया करते थे, उनकी बेइज्जती सबके सामने किया करते थे। नूतन अपने जीवन से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अपना जीवन खत्म करना चाहती थी। उनकी माँ भी उनको परेशान किया करती थी, उनके सारे पैसे ले लिया करती। इन सब के चलते नूतन ने अपनी माँ पर कोर्ट केस कर दिया कि उनकी माँ उनके पैसे धोखे से हड़प ली हैं। बाद में कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग नूतन की माँ को उनके पैसे वापस करने पड़े। साल 1990 में नूतन को पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात से उन्हें बेहद खुशी मिली। नूतन इस बात से खुश हुई कि अब उन्हें अपने जीवन के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। कैंसर के चलते नूतन की मृत्यु हो गई। जब इस बात की जानकारी उनकी माँ को हुई तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नूतन की आखिरी फिल्म थी कानून अपना अपना। साल 2002 में नूतन की माँ भी दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मौत ऐसी हुई कि सब ने कहा कि नूतन की आत्मा उन्हें मारा। ऐसा ही एक हादसा नूतन के पति के साथ हुआ। नूतन के पति रजनीश जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वहाँ आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।
उस अपार्टमेंट में रह रहे सभी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही रजनीश को बचाने का प्रयास किया गया, वैसे ही किसी ने उनका हाथ आग की तरफ खींच लिया और तुरंत ही वहाँ के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा देखने के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा नूतन की आत्मा ने किया होगा। वह अपने पति से बदला लेना चाहती थी। भले ही नूतन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अभिनय के दीवाने आज भी लोग हैं। नूतन की जीवनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।